बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 विलोम शब्दों के बारे में आज आपको बताने चल रहा हूँ। या ये कहिए तो हम विलोम शब्द के बारे में पहले से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ चुके हैं। आज इसका एक बार फिर से रिवीजन कराने चल रहे हैं। रिवीजन इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि जो आपका आगामी टेस्ट होने वाला है सितंबर में, उसके सिलेबस में ये विलोम शब्द है। ये विलोम शब्द जो पाठ है हमारा, इससे कई प्रश्न रहेंगे, इसलिए इसका रिवीजन जो है बहुत ही जरूरी है। बच्चों, विलोम शब्द में हम ये देखेंगे, ये जो हमारा पाठ है इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिनके अपने विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, जो इनके विपरीत अर्थों को प्रकट करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। आज हम इस पाठ के माध्यम से उन्हीं शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं विलोम शब्द पे, विलोम शब्द की परिभाषा देखते हैं और उदाहरण से उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, विलोम शब्द की परिभाषा क्या कहती है? तो विलोम शब्द की परिभाषा है बच्चों, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द कहते हैं। और इसी को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। मतलब विलोम शब्द की परिभाषा हुई कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले या एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें ये देखते हैं कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तो आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करें। पहला उदाहरण हम देखते हैं बच्चों की चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 यहाँ पे लड़के खड़े हुए हैं। कितने बच्चों? 2 लड़के खड़े हुए हैं। एक है सोहन और दूसरा है बच्चों मोहन, ठीक है। सोहन क्या है बच्चों? सोहन जो है वह मोटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा मोहन, वह क्या है बच्चों? वह पतला है। मतलब पहला सोहन मोटा है और दूसरा जो है मोहन पतला लड़का है। हम यहाँ पे ये देखते हैं बच्चों कि इसके लिए जैसे वाक्य हम अगर ये देखें कि सोहन मोटा लड़का है और दूसरा मोहन जो है वह पतला लड़का है। सोहन के लिए मोटे शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहीं मोहन के लिए पतला का प्रयोग हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो मोटा है, ठीक है, इसका उल्टा अर्थ होगा या इसका उल्टा विपरीत होगा पतला। मतलब मोटे का विपरीत पतला और पतले का विपरीत क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मतलब ये मोटा और पतला क्या कर रहे हैं बच्चों? एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं बच्चों? एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये दोनों विलोम शब्द आपस में क्या होंगे बच्चों? विलोम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाएंगे। आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों चित्र के माध्यम से कि एक आदमी, यहाँ पे 2 आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है। एक आदमी क्या है बच्चों? आपको दिखाई दे रहा होगा लंबा है और दूसरा आदमी वहीं पे क्या है बच्चों? ठिगना है। हम ये देखते हैं बच्चों कि एक आदमी लंबा है वहीं दूसरा आदमी ठिगना है। मतलब ये जो ठिगना है और लंबा, ये एक दूसरे के उल्टा अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक। अतः इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? परिभाषा के अनुसार यह जो है वह विलोम शब्द आपस में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा अर्थ दे रहे हैं या विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः क्या हो जाएगा बच्चों? ये विपरीत अर्थों को देने वाले जो शब्द हैं ये विलोम शब्द हो जाएंगे। अतः लंबा और ठिगना आपस में विलोम शब्द कहलाएंगे। तीसरा उदाहरण है, देख लेते हैं। नींबू खट्टा होता है, वहीं पे देखते हैं कि आम क्या होता है बच्चों? मीठा होता है। आप सब देखते होंगे कि नींबू खट्टा होता है, हम शरबत बना के पीते हैं। वहीं पे आम जो है, हम पके आम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो क्या होता है बच्चों? मीठा होता है। तो यहाँ पे जो शब्द खट्टा है और मीठा है, ठीक है, यही जो है वह नींबू और आम को बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो खट्टा है
और जो मीठा है ये एक दूसरे के उल्टा अर्थ दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः हम इन्हें जो है आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे, या हम इन्हें एक दूसरे का विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परिभाषा ही हमारी यह कह रही है कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऊपर दिए गए, मतलब अभी जो हमने जितने भी उदाहरण में देखे उनमें पतला, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो रंगीन शब्द है उसमें मोटा और पतला ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे थे, इसलिए एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, लंबा और ठीकना ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे थे, ये इसलिए ये विलोम शब्द हो जाएंगे। इसी तरह से खट्टा और मीठा ये भी एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे थे, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे थे, अतः ये भी हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे? ये भी आपस में विलोम शब्द हो जाएंगे। बच्चों अब आइए हम देखते हैं कुछ शब्दों के बारे में और उनके विलोम शब्द जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखें। तो बच्चों आइए देखें कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द। हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारा यहाँ पे पहला शब्द है मौखिक। क्या है बच्चों? पहला शब्द हमारा है मौखिक, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? मतलब जो इसके विपरीत अर्थों को प्रकट करे, इस शब्द के, मौखिक शब्द के विपरीत अर्थों को प्रकट जो करे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम मौखिक का विलोम शब्द कहेंगे, या वो आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाएंगे। तो मौखिक का मतलब होता है बच्चों कि जो मुंह से बोला जाए, ठीक है, उसे हम मौखिक कहते हैं, और हाथ से जो लिखा जाए उसे लिखित कहते हैं। मतलब अगर मौखिक में हम देखते हैं कि हम मुंह से बोल रहे हैं और हाथ से लिखना जो है वह लिखित कहा जा रहा है, मतलब मुंह से नहीं बोला जा रहा है, इसलिए मौखिक का जो विलोम शब्द है बच्चों वह क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लिखित हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारा अगला शब्द है वह है अंदर। क्या है बच्चों? अगला शब्द हमारा है अंदर, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए एक दरवाजा है, दरवाजे के इधर अगर हम खड़े हैं तो हम अंदर हैं, और दरवाजे के उधर विपरीत में अगर कोई खड़ा है तो वह क्या है बच्चों? बाहर। तो हम ये देखते हैं कि अगर इस दरवाजे के जो इधर खड़ा है वो अंदर है और दूसरी तरफ जो खड़ा है वह बाहर है, इसका मतलब है बच्चों कि वह विपरीत जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वह बाहर है, मतलब एक दूसरे के ये विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः क्या हो जाएंगे बच्चों? एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। तो अंदर का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों बाहर। अब हम देखते हैं अगला हमारा शब्द है धनी। धनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो धनी का विलोम शब्द आप सब, धनी जो शब्द है इसका तात्पर्य है बच्चों कि जिसके पास पैसे की कोई कमी न हो, धन धान्य से संपन्न हो, जिसके पास गाड़ी हो, मोटर हो, ढेर सारी चीजें हो, सुविधा संपन्न हो, घर हो अपना उसके पास में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? धनी कहते हैं। वहीं अगर हम इसका भाव अलग लगा दें, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास गाड़ी ना हो, ठीक है, जिसके पास खाने के लिए भोजन न हो, पहनने के लिए कपड़े न हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम कहते हैं, उसे हम जो है बच्चों, उसे हम गरीब कहते हैं। ठीक है, तो धनी का ये जो धनी शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा बच्चों निर्धन, मतलब जिसके पास धन न हो, ठीक है, वह हो जाएगा उसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द उसका हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला हमारा शब्द है बच्चों पराया। क्या है बच्चों? सॉरी, अपना। अगला हमारा शब्द है अपना। अपना शब्द में हम देखते हैं बच्चों कि ये जो अपना शब्द है, अपने से तात्पर्य है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये हमारी अपनी किताब है, ठीक है, ये अपना पेन है, ठीक है, लेकिन यही किताब अगर मान लीजिए दूसरे की होती, ये पेन दूसरे का होता, तो हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे पराया कहते हैं कि ये दूसरे का है। तो अपना का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों पराया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा शब्द है प्रश्न। क्या है बच्चों? अगला शब्द है प्रश्न। अब प्रश्न से तात्पर्य है बच्चों कि मान लीजिए जब आपका जो टेस्ट होता है तो उसमें
प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आपको उत्तर देना पड़ता है। मतलब हमसे प्रश्न पूछा जाता है और हमको उत्तर देना पड़ता है। अतः प्रश्न का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा बच्चों उत्तर। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, उल्टे अर्थों को दे रहे हैं, ठीक है, विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? अतः हम इन्हें विलोम शब्दों की श्रेणी में रखेंगे। अब आइए देखते हैं, अगला हमारा शब्द है मित्र। इसका विलोम शब्द देखने का प्रयास करते हैं। तो मित्र से मतलब ये है बच्चों कि जो हमारी हेल्प करे, जो हमें सही रास्ता दिखाए, जो हमारे दुख में हमारे साथ में रहे, जो हमें हर तरह से सपोर्ट करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम मित्र कहते हैं। और जो हमारी बुराइयों को उजागर करे, हमारी बुराइयां देखे, ठीक है, हमारे लिए गड्ढा खोदने का काम करे। गड्ढा खोदने का काम बच्चों ये है कि हमारे लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करे, ठीक है, वह क्या है बच्चों? वह हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बच्चों शत्रु। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा शत्रु। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं बच्चों कि जो मित्र है, मित्र का यहाँ विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों क्या? शत्रु। मित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शत्रु। अब अगला हम ये देखते हैं, जो अगला हमारा शब्द है वह है आदर। आदर से तात्पर्य है बच्चों कि जैसे आप मान लीजिए अपने किसी मित्र के यहाँ जा रहे हैं या किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो वहां पे आप गए और आपका बहुत ज्यादा क्या हुआ? आदर सत्कार हुआ। आदर सत्कार से तात्पर्य है बच्चों की आपके लिए आपको भाव से बैठाया गया, आपके पास 2-4 लोग बैठे थे और क्या हुआ बच्चों? आपके लिए ढेर सारी पकवान बनाए गए, ठीक है। तो एक तरह से ये होता है कि हमारा उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया, इज्जत सम्मान किया। और वहीं दूसरा है बच्चों, अगर हमारी इज्जत नहीं हो रही है, हमारा आदर सत्कार नहीं हो रहा है, हम किसी के यहाँ गए तो वो हमारे पास बैठने तक के लिए नहीं आया, तो एक तरह से क्या बच्चों? उसने हमारा निरादर किया। तो यहाँ पे जो आदर शब्द है इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों निरादर। क्या हो जाएगा? निरादर हो जाएगा। वहीं अब हम अगला जो है शब्द देखते हैं। अगला शब्द है बच्चों हमारा क्या? गुण। अगला शब्द हमारा गुण है। गुण से तात्पर्य है बच्चों कि जैसे मान लीजिए हम कक्षा में प्रथम स्थान आते हैं, हम अपने माता पिता का कहना मानते हैं, अपना काम सही समय पे करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? हमारा गुण है, ठीक है। वहीं अगर हम अपने माता पिता को न माने, उनका ध्यान न रखें, अपना काम सही समय पे न करें, स्कूल रोज देर से पहुंचे, ठीक है, अपना होमवर्क पूरा ना करें, तो ये क्या है बच्चों? ये हमारे दोष है, ठीक है। तो गुण का विलोम शब्द बच्चों हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा बच्चों? दोष। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। अतः हम क्या कहेंगे बच्चों कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इस पार्ट में और इस वीडियो से बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम बच्चों जो हमारा अगला पार्ट है, ठीक है, उसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे या एक तरह से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।